अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अगर आप महंगी अद्वियात और एंटीबायोटिक के बेदरेग इस्तेमाल के बावजूद एच पाइलोरी से छुटकारा हासिल नहीं कर पा रहे और इसके अलावा आप मैदे की दर्द, जलन, सोजिश, मैदे के अल्सर या आंतों की दर्द, जलन और सोजिश वगैरह जैसे अमराज में मुब्तला हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी हर्बल रेमेडी के बारे में जिसको आप अपने घर पे आसानी के साथ तैयार तो कर सकते हैं, मगर इसके बावजूद वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद और मौसर होगी, जिससे आप मैदे के अल्सर, मैदे के ज़ख्मों, एच पाइलोरी वगैरह से छुटकारा बआसानी हासिल कर पाएंगे। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी बहुत सी अशियाँ हैं जिनका हम इस्तेमाल तो करते हैं, या तो हमें उनकी अफादियत का इल्म नहीं होता या हमें उनके तरीका इस्तेमाल का सही इल्म नहीं होता, जिसकी वजह से हम उन चीज़ों से पूरे तरीके से फ़ायदा हासिल नहीं कर पाते। तो आज हम ऐसी ही चंद एक चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिनसे आप इंशाल्लाह मैदे के अल्सर, एच पाइलोरी, मैदे के ज़ख्म या आंतों की सोजिश वगैरह से छुटकारा बआसानी हासिल कर पाएंगे। सबसे पहले हम मुख्तसरन बात करते हैं बंद गोभी की। बंद गोभी अपने अंदर बहुत से मुफीद मुरक्कबात लिए हुए होती है जो हमारी सेहत को बरकरार रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन B6, कैल्शियम, फोलेट, पोटाशियम और मैग्नीशियम की अच्छी खासी मकदार मौजूद होती है। इसके अलावा इसमें बहुत से ऐसे कंपाउंड्स भी मौजूद होते हैं जो इन्फ्लेमेशन को कम करने और अल्सर को मंदमल करने में बहुत ज़्यादा मुफीद है। मसलन इसमें एक कंपाउंड जो सोजिश को कम करने, अल्सर्स को मंदमल करने की खासियत रखता है। इसके अलावा इसमें विटामिन सी भी वाफर मकदार में मौजूद होता है। ये इम्यूनिटी को बेहतर करने, सोजिश को कम करने की सलाहियत रखता है, जबकि विटामिन के ज़ख्म से होने वाली ब्लीडिंग को बंद करने की सलाहियत रखता है। इनके अलावा भी बंद गोभी में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी कैंसरियस प्रॉपर्टी रखने वाले मुख्तलिफ कंपाउंड वाफर मकदार में पाए जाते हैं, जो न सिर्फ हमारे निज़ाम हज़ाम ख़ुसूसन मैदा और आंतों के ज़ख्मों, सोजिश, एच पाइलोरी को ख़त्म करने में मुफीद और मुआवन है, बल्कि ये हमारी जिल्द, दिल और ओवरऑल इम्यूनिटी को भी बेहतर बनाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं गोल्डन स्पाइस यानी हल्दी की। बहुत सी स्टडीज में हल्दी में पाया जाने वाला एक कंपाउंड जिसे करक्यूमिन कहा जाता है, इसे एच पाइलोरी और अल्सर में मुफीद पाया गया है। इसके अलावा हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल, एंटी ऑक्सीडेंट खसूसियत रखने की वजह से सोजिश को कम करने, एच पाइलोरी से छुटकारा दिलवाने और अल्सर को मुंदमल करने में बहुत ही ज्यादा मुफीद और मुआवन साबित हो सकती है। मैदे की बात हो और अदरक का जिक्र ना हो तो ये अदरक के साथ ज्यादती होगी। अदरक भी अपने अंदर बहुत सी मुफीद खसूसियात रखता है। ये गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव इफेक्ट रखता है। एक स्टडी के मुताबिक इसे मैदे के जख्म से बचाव के लिए बहुत मुफीद पाया गया है। इसके अलावा 2012 में होने वाली एक स्टडी के मुताबिक इसे बहुत से मैदे और आंतों के अमराज मसलन मतली और के का आना, मैदे की सोजिश, पेट में हवा का भराव, बदहजमी में इसे बहुत ज़्यादा मुफीद पाया गया है। अब हम इसके इस्तेमाल की तरफ आते हैं कि इसको इस्तेमाल कैसे किया जाए। इस अमेजिंग और नेचुरल रेमेडी को आप अपने घर पर बाआसानी तैयार कर सकते हैं। इसको तैयार करने के लिए आपको चाहिए 2 कप या 200 ग्राम बारीक कटी हुई गोभी, आधा कप पानी, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर या 1 इंच ताज़ा हल्दी, आधा चाय का चम्मच अदरक पाउडर या 1 इंच ताज़ा अदरक और 1 चुटकी काली मिर्च। इन तमाम अशिया को आप ब्लेंडर में डालकर अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें और इसके बाद रस को छान लें। जूस को ताज़ा भी पी सकते हैं और फ्रिज में रख के थोड़ी देर बाद भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये रेमेडी आप लगातार तकरीबन 10 से 15 दिन तक जारी रखें। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से आप एच पाइलोरी, मैदे के जख्म या अल्सर वगैरह से निजात पा जाएंगे। उम्मीद है कि आज की आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।